अलीगढ़ नगर निगम ने स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीब दुकानदारों पर चलाया बुलडोजर। सपा नेताओं ने किया हंगामा। आपको बता दें, अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाओ के नाम पर नगर निगम वर्षों पुरानी दुकानों को भी तोड़ रहा है। दरअसल सड़क के किनारे बनी दुकानों को स्मार्ट सिटी के नाम पर नगर निगम ध्वस्त कर रहा है। बुधवार को BSNL कार्यालय के सामने बनी दुकानों को नगर निगम तोड़ने के लिए पहुंचा। वहीं सपा के लोग दुकान तोड़ने के खिलाफ बुलडोजर के सामने खड़े हो गए और दुकान तोड़ने का विरोध कर हंगामा करने लगे। दरअसल नगर निगम कार्यालय के सामने कई सालों से चाय की दुकान और वहीं करीब में दवाइयों की दुकान भी है। नगर निगम स्मार्ट सिटी के तहत चौड़े किए जा रहे रोड के चलते इन दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। नगर निगम कार्यालय के पास 3 दुकानों के साथ ही मेडिकल स्टोर की 2 दुकानों को गिराया गया। हालांकि जब नगर निगम कार्यवाही कर रहा था तब दुकान स्वामी मौके पर मौजूद नहीं था। वहीं जब सपा नेताओं को इस बात की जानकारी मिली तो मौके पर वरिष्ठ नेता अज्जू इशाक पहुंच गए। वहीं सपा नेता अज्जू ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के नाम पर 40 साल पुरानी दलितों की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जबकि यह दुकानें अलीगढ़ विकास प्राधिकरण ने आवंटित किया था। सपा नेता अज्जू इशाक ने कहा कि इस समय उत्तर प्रदेश में झूठे और मक्कार लोगों की सरकार है। मुख्यमंत्री खुद झूठे हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा कि किसी गरीब की झोपड़ी पट्टी पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, लेकिन बुधवार को नगर निगम ने गरीब के रोजगार पर बुलडोजर चला दिया। योगी आदित्यनाथ के आदेश को खुद नगर निगम प्रशासन रौंद रहा है। गरीब लोगों पर बुलडोजर चलाकर मुख्यमंत्री के अलीगढ़ में स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इसका पूर्ण रूप से विरोध करेगी। वहीं पीड़ित दुकानदार अशोक कुमार ने कहा कि 36 साल से दुकान चला रहे हैं, सड़क पर आवागमन की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बुधवार को JCB से दुकान को ध्वस्त कर दिया गया। वहीं नगर निगम अधिकारी ने कहा कि काफी दिनों से स्मार्ट सिटी के काम का निर्माण रुका हुआ है और दुकानदारों से दुकान खाली करने को कहा गया था। कब से आप ये दुकान यहाँ पर चला रहे हैं? किस चीज़ की दुकान थी और आज क्यों तोड़ा गया है? सर 30 साल से हम दुकान चला रहे हैं यहाँ पर, है ना। 30 साल से हमको यहाँ रहते हो गया, 30 साल दुकान चला रहे हैं। आज फूटे पाते चला रहे हैं। कोई तो है तो इब्राहिम भाई के अथी से भाई नशा से भाई के नशा से मैं दुकान चला रही हैं, है ना। कोई आदमी को दिक्कत नहीं हुआ, आज भी दिक्कत नहीं है ना। और बात की कोई भी आवागमन में कोई दिक्कत नहीं हमको, क्योंकि हम 3 बजे आते हैं और 9 बजे तक दुकान चलाते हैं, अपने घर जाते हैं 11 बजे तक 10 बजे तक, है ना। आज क्या हो रहा है? और आज सर हम लोग 3 बजे आए तो हटाइए इनको तो लाया कि हटाइए, तो हम सोचिए हम लोग कोई बातें नहीं है ना। फिर बाद में साहब बोले कि नहीं सब हटना है जल्दी भाई, तो जैसे बुलाओ तो हम सब हटा रहे हैं। और उनसे क्या बात करेंगे, सर हटा थी जिससे कि हम हटा सके। इसके अलावा आपके पास रोजगार क्या काम करते हैं? नहीं सर, रोजगार कोई नहीं सर, यही रोजगार है हमारे। और कौन कौन है? हमारा बेटी है, बेटा है। कमाने का क्या जरिया है आपके पास? जी 100 रुपये की रसीद कटी है। हाँ 100 रुपये का सर, 300 रुपये का सर, बहुत ही हो गए। अब आपको कमाने का जरिया क्या है इसके? अब सर कमाई सर कुछ ही नहीं है सर। तब यहाँ था हम सर, यही जगह था, 30 साल चला था। हाँ बचपन से आए थे, जगह दिलवाऊंगा मैं। बचपन से आए थे यहाँ पर और बुढ़ापा हो गए, ऐसी जगह। आपकी बात में तिबिया कॉलेज में झूठे और मक्कारों की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबसे बड़े झूठे हैं। उन्होंने विधानसभा में कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि किसी भी गरीब की झोपड़ी पट्टी पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। ये सामने खड़ा हुआ गरीब परिवार है जिसकी झोपड़ी पट्टी पे आज बुलडोजर चल रहा है और योगी आदित्यनाथ के कहे हुए जो आदेश है उनको प्रशासन रौंद रहा है और योगी आदित्यनाथ को चिलम से फुर्सत नहीं मिल रही है। ये शर्मनाक बात है कि ऐसे गरीब लोगों के ऊपर बुलडोजर चला के और महाराज के आने की तैयारी करी जा रही है अलीगढ़ के अंदर। इसका समाजवादी पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। इन लोगों के पास इन्होंने बताया कोई इसके अलावा रोजगार भी नहीं है, तो आप लोग क्या करेंगे? क्या बात करेंगे सरकार में या फिर? इनकी हम लोग अपने तरफ से जो है वो आर्थिक मदद भी करेंगे, रोजगार के लिए जगह भी देंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस परिवार की मुलाकात भी कराएंगे और रोजगार की जिम्मेदारी हम अपने ऊपर खुद लेते हैं। मैं अज्जू इशाक और मनोज यादव जी हमारे महासचिव मौजूद हैं। हम लोग अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हैं कि इनको रोजगार के लिए जगह दिलाने का काम हम लोग करेंगे। एक तरफ रोजगार देने की बातें चल रही हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार से रेहड़ी पटरी वालों के खिलाफ इनको कोई जगह भी नहीं दी। मैं आपसे कह रहा हूँ, बुलेट ट्रेन से लेके आज तक हिंदुस्तान के अंदर गैस के डेटों से लेके स्मृति ईरानी के झूठों तक सिर्फ और सिर्फ झूठों की और पाखंडियों की सरकार चल रही है। ये सरकार सच बोलने वाले गलों को जो है वो फांसी पर लटकाने का काम कर रही है। हम सच बोलने से नहीं डरते। ओपन चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ और सिर्फ अगर बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं।
एनफोर्समेंट ड्राइव चलाई गई है, उसके अगेंस्ट में ये दुकान खाली नहीं हो रही थी, क्या समझौता हुआ है और कितनी दुकानें हैं जो टूटेंगी? ये 2 दुकानें हैं जो हमारे स्मार्ट रोड पे आ रही हैं। ये स्मार्ट रोड बन रहा है, ये काफ़ी दिन से काम रुका हुआ है, तो इसमें हुआ था कि आज दुकानें हटाई है। इसमें और भी सपा के नेता लोग आ गए हैं, तो 8 बजे सुबह तक का टाइम दिया गया है। 8 बजे से जो है दुकानें तोड़ी जाएंगी। ये दुकान कितनी पुरानी है यहाँ पर और किस चीज़ की दुकान थी? इसमें मेडिकल दवाइयों की है दुकान, और ये 35-40 वर्ष पुरानी है। कौन सी जगह पर है ये दुकान? ये हमारे बीएसएनएल ऑफिस के सामने है, मेन रोड पे, लाल डिग्गी से पहले।